तो बच्चों IIT JEE 2004 का क्वेश्चन है। 3 डिस्क ABC having radii 2 meter, 4 meter and 6 meter respectively are coated with carbon black on their outer surfaces. The wavelength corresponding to maximum intensity are 300 nanometer, 400 nanometer and 500 nanometer respectively. The power radiated by them are QA, QB and QC respectively. Okay. तो हमें बताना है कि किस में पावर ज़्यादा रेडिएट हो रही है। 3 डिस्क है, 3 डिस्क है यहाँ पर। रेडियस एक का है 2 मीटर, दूसरे का है 4 मीटर, तीसरे का है 6 मीटर। उस पर ब्लैक कलर किया हुआ है, तो यहाँ पर जो इमिसिविटी है वो 1 हो जाएगी। तीनों के लिए लैम्डा दिया हुआ है। फर्स्ट के लिए क्या है 300 नैनोमीटर, उसके बाद 400 नैनोमीटर और 500 नैनोमीटर। तो लैम्डा इसमें दे रखा है, तो हमें सबसे पहले टेम्परेचर कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब टेम्परेचर कैसे निकालते हैं? वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ। वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है? ये जो टेम्परेचर होता है बी अपॉन लैम्डा होता है, मैक्सिमम स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर के करस्पॉन्डिंग। तो बी अपॉन लैम्डा 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर 300 नैनोमीटर 10⁻⁹। तो हमारे पास ये TA आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से हम बी अपॉन लैम्डा लिखेंगे। लैम्डा क्या 400 नैनोमीटर, तो हमारे पास ये TB आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास लैम्डा 3 कितना है 500 नैनोमीटर, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास बी अपॉन लैम्डा के अकॉर्डिंग TC आ जाएगा। ठीक है, ये तीनों वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं। जब टेम्परेचर हमारे पास आ गया तो हमारे पास जो रेडियंट पावर रहेगी क्यों जो लिखा हुआ रेडियंट पावर, या फिर 1 सेकेंड में एनर्जी लिख सकते हैं इसको। हमें जो कैलकुलेट करना है इसमें, हमें कैलकुलेट करना रेडियंट पावर। ठीक है, पावर रेडिएटेड पावर है ये, क्यों ये एनर्जी नहीं है, ये पावर है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है E सिग्मा A T A पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया लिखना पड़ेगा। एरिया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, डिस्क का एरिया पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसकी 2 सरफेस होती है, तो हमें 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर भूल गया हूँ 2 से मल्टीप्लाई करना, तो 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। पाई आर स्क्वायर R2 है, तो TA कितना है हमारे पास, जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी उसको पुट करना पड़ेगा और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सभी वैल्यू यहाँ पे पुट किए, तो हमारे पास आ गया 0.049 इंटू 2 भी होगा सिग्मा पाई B पावर 4 और 10⁻28। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से हमें QB कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये सिग्मा TB पावर 4, तो यहाँ पर भी हमें आंसर में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों सरफेस का एरिया लेना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला, पाई आर स्क्वायर नीचे वाला। ठीक है, ये आ चुका है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद TB की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने ऊपर कैलकुलेट की थी, और वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास 0.0625 इंटू 2 सिग्मा पाई B पावर 4 इंटू 28 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से QC कैलकुलेट करेंगे। QC कितना, एरिया कितना रखेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू 2 और होगा इंटू 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये, इसको सॉल्व करेंगे और TC की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने पहले कैलकुलेट करी थी। तो वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे यहाँ पे 0.0576 इंटू 2 सिग्मा पाई B पावर 4 इंटू 10⁻28 आ जाएगा। इन तीनों वैल्यू को जब देखेंगे हम, तो हमें ये नज़र आएगा जो QB है वो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद QC है, उसके बाद QA है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो ऑप्शन B है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन B कहाँ पर है हमारे पास, ये। ओके, थैंक यू।